Hello everyone, hope you are doing very well. I am CA Krupanathi going to start revision series for CA Inter Paper 3 Cost and Management Accounting. इसमें हम कवर अप करेंगे इंपॉर्टेंट थियरीज फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस, राइट, कि जिसके मेजर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक होगा वो कवर अप करेंगे और आरटीपी एमटीपी के मेजर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे। इसका ये पहला पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न किस तरह से रहता है। पेपर पैटर्न समझना नेसेसरी है ताकि उस तरह से आप प्रिपेयर कर पाए और अपनी स्ट्रेटेजी बना पाए और ताकि आपको सरप्राइज ना मिले पेपर देने के टाइम, राइट। थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, राइट। तो वो स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से 5 अटेम्प्ट करने रहते हैं और 20 मार्क्स ईच। उसमें जो पहला क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन 1, वो कंपलसरी होता है। उसमें टोटल 4 सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स ईच। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं जनरली। उसमें जनरली मटेरियल चैप्टर है, लेबर का चैप्टर, मार्जिनल कॉस्टिंग है, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से भी पूछते हैं, राइट। ये जनरली फेवरेट चैप्टर से, कई बार बजट वगैरह में से भी पूछ लेते हैं। तो कुछ चैप्टर में से, वैसे तो किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं, बट जनरली ये सारे चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स ईच, राइट। तो ये पूछे जाते हैं। कई बार ओवरहेड्स और एबीसी के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। देन क्वेश्चन क्वेश्चन 2 to 5, राइट। ये जो 4 क्वेश्चन है, राइट, वो पूरे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं जनरली, जिसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स क्वेश्चन, कई बार 6 and 4 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली जो मैंने 5-6 पेपर्स देखे उसमें मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन का वेटेज 10 मार्क्स रहा है, राइट, और मिनिमम 4 मार्क्स रहा है, राइट। तो इस तरह से 4 to 10 के बीच में पूछता है। जनरली 5 and 10 का कॉम्बिनेशन रहता है, कई बार 6 and 4 के भी कॉम्बिनेशन रहते हैं। ये 2 to 5 जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, हार्डली 2-3 अटेम्प्ट में, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट में कह सकते हैं। उसमें 2 to 5 में कोई क्वेश्चन के अंदर थियरी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, राइट, तो वहां पर आपके लिए थियरी कंपलसरी हो जाती है। और जो क्वेश्चन 6 है, राइट, वो पूरा ही थियरी क्वेश्चंस रहता है, पूरा ही थियरी क्वेश्चन रहता है, जिसके अंदर टोटल 5 सब क्वेश्चंस रहते हैं। सब क्वेश्चंस 5 रहते हैं। नीड टू अटेम्प्ट एनी 4, राइट, 5 मार्क्स ईच रहते हैं। तो वो 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, बट 4 अटेम्प्ट करने रहते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 to 6 में से एनी 5 अटेम्प्ट करने रहते हैं, सॉरी एनी 4 अटेम्प्ट करने रहता है। क्वेश्चन 1 है वो कंपलसरी है, और क्वेश्चन 2 to 6 में से एनी 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे, राइट। ये 2 to 5 में जनरली प्रैक्टिकल होता है। कई बार 1-2 बार ऐसा हुआ है कि ये 2 to 5 में 1 या 2 क्वेश्चंस थियरी के हो जाते हैं, तो 5 से 10 मार्क्स का थियरी कंपलसरी बन जाती है अगर आप क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं तो भी, राइट। क्वेश्चन 6 तो पूरा ही थियरी क्वेश्चन रहता है, जिसमें 5 सब क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे और 5 मार्क्स ईच रहेंगे, राइट। थियरी चैप्टर में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 जो है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें से 5 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। बाकी मटीरियल, लेबर है, मार्जिनल कॉस्टिंग कई बार हो सकता, कई बार प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से पूछते हैं। बजट भी थियरी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। तो ये सारे चैप्टर्स में से किसी में से वो पूछ सकते हैं, बट जनरली ये फेवरेट चैप्टर रहता है थियरी के लिए। थियरी काफी इजी रहती है, क्योंकि इसकी थियरी में आपको कई बार तो 4-5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, कई बार तो सिर्फ आपको यूनिट, कोई भी इंडस्ट्री दे रखी है उसमें कॉस्ट यूनिट कौन सा यूज हो सकता है वो लिखना होता है। कई बार आपको ओवरहेड्स वगैरह है तो उसमें बेस्ड ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या होगा वो मेंशन करना रहता है। बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है जो लिखने में हार्डली 5 मिनट में आप पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा आपको समझ के याद रख के जाना होगा तो आपको आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस थियरी, प्योर थियरी के क्वेश्चंस होंगे वो अगर आप बिना पढ़े जाएंगे तो नहीं आएगा, राइट। तो वो अच्छे से करना रहेगा। बाकी क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्रैक्टिकल्स आपने पढ़े हैं उसी में से थियरी आ जाती है, तो वो कैश मार्क्स आपको दे सकती है। पूरा ही
जो कॉस्टिंग का पेपर रहता है ना, उसमें क्वेश्चन 1 to 5 पूरे ही अटेम्प्ट करने, 100 मार्क का पेपर अटेंड करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए क्वेश्चन 6 जो थियरी का क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना नेसेसरी हो जाता है। वो अगर आप 20 मार्क्स का अच्छे से लिख सकते हैं ना, तो आपका 100 मार्क्स का पेपर हो सकता है। क्वेश्चन 1 to 5 भी हो सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरे लिखेंगे तो खत्म ना ही हो ऐसा नहीं है, किसी किसी लोगों का हो जाता है, बट काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल में ज्यादा टाइम लगता है। उसमें आप किसी पॉइंट पर अटक गए तो आपका खत्म नहीं होता है क्वेश्चन। बट थियरी वो श्योर शॉर्ट होती है कि इसी में यही आंसर आएगा और वो फटाफट लिख सकते हैं। तो अगर आप थियरी अच्छे से करके जाएंगे तो भी आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे, आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। वो वहां पर बेनिफिट रहता है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, राइट। तो इस तरह से ये जनरल पेपर पैटर्न रहता है, राइट। अपने पेपर्स अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। अब जो नेक्स्ट सेशन से हम कवर अप करेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, उसमें थियरी, प्रैक्टिकल और आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। जो मेजर पॉइंट्स होंगे वही सारी चीजें कवर अप करेंगे, जो आप लास्ट डे पर या पहले भी आप अगर पढ़ रहे हैं तब रिवाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। थियरी के तो जो इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, समझेंगे भी सही, हो सके उतना बेनिफिशियल होगा आपको, राइट। तो ये पेपर पैटर्न रिलेटेड था और नेक्स्ट सेशन से हम रिवीजन भी करेंगे, राइट। सो होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट अगर आपको कुछ डाउट हो, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, राइट। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।